कि शुगर तो चलें हमने अद्वियात के ज़रिए कंट्रोल कर ली, लेकिन जो हमारा लाइफस्टाइल भी तो बदल रहा है, हम ऑयली चीज़ें भी खा रहे हैं, हम चीज़ें दूसरी भी खा रहे हैं, तो उसका भी तो शुगर लेवल पे इम्पैक्ट हो सकता है। एक और भी जो मैं अपने मरीज़ों को मशवरा देता हूँ कि भाई अगर सारी चीज़ों के बावजूद आपका जी भी करता है और आपको डर भी लगता है, तो उसमें आप ना, जैसे आपने चिड़ी रोज़े की बात की, मैं उनको कहता हूँ ट्रायल रोज़ा रख लें रमज़ान से पहले। अच्छा। एक ट्रायल रोज़ा रख लें और आप इस नीयत के साथ रख लें कि या अल्लाह अगर ये मुझसे निभ गया तो मैं शाम तक पूरा कर लूँगा। सही। ना हो तो आप फिर दरमियान में शुगर चेक करके तोड़ सकते हैं, बजाय ये, क्योंकि वो तो नफली रोज़ा होता है ना ट्रायल रोज़ा, उसको तो आप अगर तोड़ भी लेते हैं तो आपको गुनाह कोई नहीं है। और गुनाह तो इसका भी नहीं होगा क्योंकि आपने बीमारी की वजह से तोड़ा है, थोड़ा। लेकिन ये होता है कि ज़हन पे फिर बोझ नहीं रहता। तो रमज़ान से पहले एक आध ट्रायल रोज़ा रख के देख लें, फिर आप में ना कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ जाता है। ओके, फिर आप देख सकते हैं कि क्या मेरी सेहत मुझे अलाउ कर रही है रोज़ा हाँ रखने जी, के लिए या नहीं कर रही। सही बात। टाइप जितनी भी हमने अद्वियात की बात की या रोज़े की, जो हम कह सकते हैं कि रोज़ा रख सकते हैं, वो टाइप 2 डायबिटीज़ के दौरान ही रख सकते जी हैं। जी। टाइप 2 डायबिटीज़ को अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? टाइप 2 वो होती है जिसके अंदर आपको आम तौर पर ये 30 साल से बड़ी उम्र के लोगों को होती है, ओके। और इसमें जो है ना इंसुलिन कोई मजबूरी नहीं है। सही। इसमें ज़्यादातर जो दवाइयाँ खाने से, और अब तो जो नया एक आ गया ना सिस्टम, जिसमें देखा गया है कि टाइप 2 में इंसुलिन की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, और उसको अब हम जो सिर्फ ग़ज़ा के साथ अगर मसलसल मरीज़ एहतियात करे तो ग़ज़ा के साथ शुगर रिवर्स हो जाती है, मरीज़ हमेशा के लिए ठीक हो सकता रियली? अच्छा, है। शुगर का इलाज? बिल्कुल बिल्कुल, अब मैंने काफ़ी मरीज़ ठीक किए हैं, ओके। जो कि मरीज़ के तावन के ऊपर होता है। सही। जैसे मैंने आपको बताया ना कि सबसे बड़ा इसमें आर्ट ये है कि आपने कार्बोहाइड्रेट बंद करने होते हैं, फाइबर ज़्यादा करना होता है, सैर आपने बढ़ानी होती है अपनी, और पानी की मिकदार ज़्यादा करनी होती है, प्रोटीन आप ज़्यादा लें, कोई मसला नहीं। आप अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं है तो आप चिकनाई भी ज़्यादा लें। सही। तो वो ये इस तरह की चीज़ें जो है ना वो की जाती हैं, तो अंदर से सिस्टम खुद ब खुद बेहतर होता है, पेंक्रियाज भी आपका ताकत पकड़ता है। तो ये सारी चीज़ों के साथ फिर खुद ब खुद शुगर जो है ना वो सेट हो कि आपको जाती है। दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर ठीक है? आहिस्ता आहिस्ता हम उसकी दवाइयाँ बंद करनी शुरू कर देते हैं, वाओ! और फिर एक वक्त आता है कि उसकी सारी दवाइयाँ बंद हो जाती है, वो बगैर मेडिसिन से चलता रहता लेकिन है। इस लाइफ़स्टाइल को कंटिन्यू करना बड़ा ज़रूरी है, कंटिन्यू करना अदरवाइज़ ज़रूर। दोबारा से शुगर वापस आ नहीं, सकती है। अब देखिए कंटिन्यू करने का फ़ायदा क्या है। सही। एक तरफ अगर आप नहीं करते तो आपकी शुगर की कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएंगी। ओके। कॉम्प्लिकेशन शुरू होगी, और शुगर एक ऐसी बीमारी है कि सर के बालों से लेकर पाँव के नाखन तक कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहाँ पे इसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। सही। तो उससे बेहतर नहीं है कि आप अब सिर्फ अपना लाइफस्टाइल चेंज करके उस, और फिर उन दवाइयों के भी साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। एग्ज़ैक्टली। आप दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से भी बचेंगे, बीमारी की कॉम्प्लिकेशन से भी बचेंगे, तो बहुत फ़ायदा बहुत होगा। फ़ायदा है अगर अपना लाइफ़स्टाइल ही बेहतर हाँ कर लें। जी। ब्लड प्रेशर के मरीज़ क्या रोज़ा रख सकते हैं? जी, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन वही बात है कि एक दफ़ा अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। सही। और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में भी ये मसला होता है, कभी उनका एकदम लो हो जाता है और कभी एकदम हाई हो जाता है। सही। और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में तो यहाँ तक है कि स्ट्रेस का बड़ा रोल है। बड़े लोगों में मैंने देखा है कि स्ट्रेस ली, एकदम बीपी डाउन हो गया, दूसरी दफ़ा ज़रा सा गुस्सा आया, बीपी एकदम शूट हाय! कर गया। तो ऐसे मरीज़ों को एक दफ़ा अपने जो है ना, जो गुस्से वाले मरीज़ों को तो मैं कहता हूँ अपने साइकियाट्रिस्ट को भी एक दफ़ा डिस्कस कर लें कि भाई मैंने रोज़ा रखना है, आप मुझे क्या एडवाइस करते हैं, और उसके साथ मेडिसिन अपनी प्रॉपरली लें। और सही। उसमें भी देखना ये होता है कि वो बाकायदा हम एक दफ़ा वो मरीज़ का ट्रायल करते हैं, और उसके मुख्तलिफ़ टाइमिंग्स में, क्योंकि ब्लड प्रेशर चेक करना बड़ा आसान होता है। हम कहते हैं सुबह दोपहर शाम अपना ब्लड प्रेशर चेक करो, हम देखते हैं कि अगर वो स्टेबल रहता है सही। तो फिर हम कहते हैं बेपरवाह होकर रोज़ा रखें। सही। लेकिन उसमें हमने ना ग़ज़ा का ख़ास तौर पर कहते हैं, ग़ज़ा का, इसकी जो ब्लड प्रेशर की ग़ज़ा है उसको हम कहते हैं डैश डाइट। ओके। मतलब इसका बनता है डाइट अप्रोच टू स्टॉप हाई ब्लड प्रेशर। डाइट अप्रोच टू स्टॉप हाई ब्लड प्रेशर। हाँ, डैश डाइट। ओके। डैश डाइट। हाँ, नाइस नेम। हाँ जी। तो वो जो है ना, फिर हम मरीज़ को कहते हैं कि आपने डैश डाइट के साथ ही सैरी करनी है, डैश डाइट के साथ ही अफ्तारी अफ्तारी करनी है। करनी। सही। तो वो अगर कोई इस तरह करता है तो मैंने बड़े मरीज़ों का देखा है कि रमज़ान के बाद उसकी दवाइयाँ हम छुड़वा देते हैं। सीरियसली? हाँ, उसका ब्लड प्रेशर वैसे ही सही हो गया। सेट हो जाता है, और वो जनाब, लेकिन वो हम कहते हैं कि तुमने लेकिन डाइट अपनी वही रखनी। तो इसमें क्या डाइट आ सकती है डैश डाइट में? डैश डाइट में देखें जी, ज़्यादातर सब्ज़ियाँ, सलाद, फल। अब चूँकि ऐसे मरीज़ को शुगर नहीं है तो वो फल जिस तरह के मर्ज़ी खा सकता है। सही। पानी ज़्यादा पिए,
सैर ज़्यादा करे, तो ये, और टेंशन कम से कम ले। ये खैर मुश्किल है किसी को हाँ, कहना लेकिन कि चलें टेंशन मत बाकी लीजिए। चीज़ें जहाँ तक कर सकता है उसको जब हम कहना तो ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें ना साइकोलॉजी बड़ी इन्वॉल्व होती है ब्लड प्रेशर में। सही। तो ये है कि उसको समझाया जा सकता है, कोशिश की जा सकती है। बात देखें, कोई भी बीमारी होगी, मरीज़ का तावन बड़ा ज़रूरी है। एक चीज़ मैं अपने मरीज़ को हमेशा कहता हूँ कि आधे से ज़्यादा इलाज तुम्हारे अपने हाथ में है। ऐसा ही है, जैसे नियत की बात की हमने नीयत की बात है। कि अगर आपकी नियत है कि आप ठीक हो जाएं तो आप ठीक हो भी सकते हैं, हाँ पर जी। नियत है आप टेंशन कम लें, आप हम्म। बेहतर की तरफ आ सकते हैं। जी। अमूमन लोगों को शुगर और ब्लड प्रेशर इकट्ठे ही होते हैं, हाँ तो जी, अगर ये दोनों बीमारियां इकट्ठे हैं तब भी रोज़ा रखा जा सकता है? रखा जा सकता है। वही बात है कि अपने वो या तो अगर उसका एक ही डॉक्टर है तो उस डॉक्टर से डिस्कस करे, वरना शुगर के और ब्लड प्रेशर के डॉक्टर से डिस्कस कर ले और उसके मुताबिक दवाइयों में चेंजेस करा ले, ठीक है। और उसके बाद वो रखे। और लेकिन बस बात वही आ जाती है कि उसने अपना लाइफस्टाइल ज़रूर चेंज करना। सही, अपनी डाइट को चेंज करना हाँ है, जी, अपनी रोज़मर्रा रूटीन को चेंज करना है, सैर को, अपने मिजाज को भी चेंज अपने करना मिजाज को है। बदलना है। हाँ जी। मिजाज, अच्छा कहते हैं कि रोज़ा जो है वो मिजाज को बदलता है, स्ट्रेस रिलीज करता है, डिप्रेशन में कमी करता है। मेडिकली भी आप इसको ऐसे देखते हैं? मेडिकली हम इस तरह देखते हैं ना कि एक बहुत मशहूर हदीस है कि रोज़ा सिर्फ ग़िज़ा का नहीं है, ज़ुबान का भी है। वाह। तो अगर किसी ने ज़ुबान का रोज़ा रख लिया, और ख़ास तौर पर वो लोग जिनको अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं है, वो अगर इस चीज़ को समझ लें तो उनकी बहुत सारी बीमारियों का ना सिर्फ उनका अपना इलाज हो जाता है, बल्कि उनके अच्छे बिहेवियर से बाकी लोगों को भी फ़ायदा होता है। जिनको उनकी ज़बान की वजह से नुकसान हो रहा था, ज़ुबान की। स्ट्रेस तो रिलीज़ फिर होना हाँ ही जी, है। हाँ जी, इनका भी स्ट्रेस कम होगा, आस-पास के लोगों का भी स्ट्रेस हाँ कम जी। होगा। तो हम इसको इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं। किडनीज़ की बीमारियाँ, गुर्दे की बीमारियों में मुब्तला जो लोग हैं, उनको डिहाइड्रेशन की भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं रोज़े के दौरान, तो उनको रोज़ा अगर रखें तो किस तरह से रखें? उसमें देखें, किडनी के मरीज़ का ना बहुत सही एनालिसिस करना पड़ता है। मसलन किडनी के मरीज़ 2 तरह के हैं, एक वो हैं जो डायलिसिस के ऊपर हैं। जो डायलिसिस के ऊपर हैं वो तो पक्की बात है, रोज़ा नहीं रख सकते। ठीक है। अब जो डायलिसिस के ऊपर नहीं है, उनके हम कहते हैं जी कि उसका क्रोनिक किडनी डिजीज़ का पेशेंट है, तो हम उसके ना वो टेस्ट करवाते हैं, क्रिएटिनिन, यूरिया और उसका जीएफआर से हम देखते हैं कि उसका फ़िल्ट्रेशन रेट कितना है। ओके। तो अगर तो उसका फ़िल्ट्रेशन रेट 60 से ऊपर है, तो फिर तो हम कहते हैं कि चलो ठीक है जी, ट्रायल रोज़ा पहले रख के देख लें। ओके, शुगर की तरह। हाँ, नहीं, शुगर के लिए नहीं, किडनी के पेशेंट को। हाँ, नहीं, जैसे हमने शुगर में बात की कि ट्रायल रोज़ा रख लें, हाँ जी, तो उसी वैसे तरह ही का। इस तरह का पेशेंट भी हाँ, ट्रायल रोज़ा ट्रायल रखे। रोज़ा रखे, और उसके बाद हम उसको कहते हैं कि रखो, लेकिन साथ-साथ ख़्याल रखना है। लेकिन अब किडनी के मरीज़ को पानी का हमने हिदायत देनी होती। किडनी के मरीज़ को हमने ना प्रोटीन कम करनी होती है उसकी। तो सही। उस लिहाज से हम ना किडनी के मरीज़ का डाइट चार्ट भी उसको बना के देते हैं, और किडनी के मरीज़ का जो है ना वो पूरा उसको एक अंडर सुपरविज़न जो है ना उसका कराया जाता है। सही। और बस ये है कि उसकी क्रिएटिनिन अगर और यूरिया अगर वो नॉर्मल लिमिट में हैं, या अगर बिल्कुल हल्का मार्जिन पे भी हो तब भी रखाया जा सकता है, लेकिन अगर वो अबव साइड में है, नॉर्मल से अबव है, तो फिर हम उसको मना करते हैं ऐसा कि भी हो सकता है कि पहले वो नॉर्मल थे, लेकिन जब से उसने रोज़ा रखना शुरू किया तो क्रेटिनिन में या उसकी जो बाकी जो हैं चेंजेस आना शुरू हो गए और अब नॉर्मल हो गए, फिर उसके बाद बीच में रोक देते हैं कि रोज़ा ना रखें। उसमें एक तो ये है ना कि जब चेंजेस आनी शुरू होंगी तो उसमें अलामात भी आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे ही अलामात आती है उसका चेक भी कराया जा सकता है। तो उसमें ये है कि अपने डॉक्टर के साथ, अगर वो ज़ाहिर है फ़िज़िकली बार-बार वो फ़ीस नहीं दे सकता, लेकिन अच्छा डॉक्टर सेलेक्ट करे जो कि उसके साथ फ़ोन पे भी कंसल्ट उसको करें। गाइड करता है।